श्री बोल एजुकेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 9 हिंदी पार्ट 1 दो बैलों की कथा प्रश्न उत्तर करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरे के खेतों में घुसकर फसल नष्ट करते थे। अतः कांजी हाउस में के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती होगी। प्रश्न 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता, पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उनकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देखा उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। 2 नंबर तक का हो गया है। प्रश्न 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, इस कहानी में माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर सामने आए हैं। सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ उत्तर, गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता। गुणों के विषय में वह ऋषि मुनियों से कम नहीं है। प्रश्न 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहली घटना, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर उसके अपने कंधे पर आए। दूसरी घटना, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा न गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग पड़ा। उससे हीरा का कष्ट देखा न गया। तीसरी घटना, जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। चौथी घटना, जब उसके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजनापूर्वक एक दूसरे को साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपनी नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। पांचवी घटना, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया। वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। छठी घटना, कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली। उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बड़े दीवार को तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसे के साथ बंध गया। प्रश्न 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इन कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विपत्ति रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपत्ति परिस्थितियों में यदि नारी को क्रोध जैसे भाव आ भी जाते तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती है और न उसके सामने में कमी आ जाती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उनके यह भी कहना जाता है चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए।
प्रश्न 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न 7 में किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपस संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। उत्तर, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे। झूरी हीरा और मोती के बच्चे की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर नाम रखे, हीरा और मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता। जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस आए, थाने पर आ खड़े हुए तो उनका हृदय आनंद से भर गया। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। सात नंबर में हो गया है। प्रश्न 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गए, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताएं। उत्तर, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं रखता है, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप में दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वह कांजीहौस के हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता है। वह आशावादी भी है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। 8 नंबर का भी हम लोग का जो है प्रश्न उत्तर हो चुका है। 9 नंबर की ओर हम लोग देखते हैं अब। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा 9th क्लास के। नौ नंबर में है आशय स्पष्ट कीजिए। क नंबर है अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वशिष्ठ। ख नंबर में उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर, क नंबर का हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बात सोचते थे। यदि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती। ख नंबर का उत्तर है हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्व व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। 10 नंबर में गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया। ये हम लोग का जो प्रश्न है उसमें से हम लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क नंबर में गया पराय बैलों को अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ख नंबर में गरीबी के कारण खली अधिक खरीदना उसके बस की बात न थी। ग नंबर में वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। घ नंबर में उसे खाली आदि सामग्री की जानकारी न थी। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाएं। तो हम लोग चिन्ह नहीं, उत्तर देखिए क्या है। ग नंबर हो जाएगा वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था। वह हीरा और मोती के क्या व्यवहार से दुखी था। तो आज हम लोग क्लास 9th का जो है कर लिए हैं पार्ट 1 2 बैलों की कथा।